हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। पिछले वीडियो में हमने पूरा डायग्राम बताया था ह्यूमन ब्रेन के बारे में, और ये भी बताया था कि क्या होता है। जो हमारा ब्रेन है वो एक बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर में फिक्स होता है, जिसको हम स्कल कहते हैं। और इसको ऐसे ब्रेन को समझ लीजिए क्या है, तो एक गहना है, तो गहना को हम तिजोरी में रखते हैं, तो तिजोरी को ही हम स्कल कहते हैं। उसके बाद गहना को पहले क्या करते हैं, 3-4 कपड़ा में लपेट के रखते हैं। तो इसमें भी ये स्कल के अंदर इसके 3 कवरिंग और होते हैं, जिसको हमने क्या नाम लिखा था, ये पैड, PAD नीचे से ऊपर, ठीक है। पायमीटर, अरेक्नोइड, दूरामेटर। और उसके बाद क्या बताया था कि इसके 3 पार्ट होते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। तो अब इसको एक एक करके हम बताएंगे। सबसे पहले फोर ब्रेन। फोर ब्रेन के भी 3 पार्ट होते हैं, सेरिब्रम, याद रखिएगा सेरिबेलम नहीं, सेरिब्रम, थैलमस और हाइपोथैलमस। पिक्चर में देख लेते हैं पहले, क्या है ये, सेरिब्रम, थैलमस और हाइपोथैलमस। ये क्या में आता है, फोर ब्रेन में आता है, ठीक है। सेरिब्रम क्या है, हमारे ब्रेन का मेजर पार्ट है। आप पिक्चर से ही देख लीजिए, मैक्सिमम पार्ट कौन सा लिया हुआ है, हमारा सेरिब्रम, ठीक है। ये डीप क्लेप डिवाइड करता है सेरिब्रम को 2 हाफ में। यहाँ पर देखिए क्या है, सेरिब्रल हेमिस्फेयर। ये क्या करता है, ब्रेन को 2 पार्ट में डिवाइड करता है। अगर नॉर्मल ब्रेन देखिएगा तो इस तरह से रहता है और बीच में इस तरह का लाइनिंग रहता है, तो इसको क्या कहेंगे, ये जो डिवाइड करता है इसी को सेरिब्रल हेमिस्फेयर कहते हैं। ये क्या है, एक डीप क्लेफ्ट है जो डिवाइड करता है सेरिब्रम को लॉन्गिट्यूडनली 2 हाफ्स में, जिसको हम क्या कहते हैं, सेरिब्रल हेमिस्फेयर। अब मान लीजिए कि हमारा ब्रेन है, तो इधर जो रहेगा उसको राइट और इसको रहेगा तो लेफ्ट। तो इधर राइट सेरिब्रल हेमिस्फेयर, इधर लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फेयर हो जाएगा, ठीक है। अब ये जो हेमिस्फेयर्स हैं, ये क्या होता है, ये कनेक्टेड होता है एक ट्रैक ऑफ नर्व फाइबर के द्वारा। ये कैसे कनेक्टेड होता है, ट्रैक ऑफ नर्व फाइबर के द्वारा, जिसको क्या कहते हैं, कॉर्पस कैलोसम। चलिए पिक्चर में देख लेते हैं, यही है हमारा कॉर्पस कैलोसम। इसी के द्वारा क्या होता है, कनेक्टेड होता है हमारा दोनों ब्रेन, ठीक है, मतलब कि दोनों हेमिस्फेयर। ये जो लेयर ऑफ सेल है जो कवर करता है सेरिब्रल हेमिस्फेयर को, उसको हम क्या कहते हैं, सेरिब्रल कॉर्टेक्स कहते हैं, ठीक है। अब ये सेरिब्रल कॉर्टेक्स मेनली क्या होता है, ग्रे मैटर होता है। ये ग्रेइश इन अपीयरेंस होता है, ठीक है। अब ये ग्रे क्यों होता है, ये जानना जरूरी है, क्योंकि इसमें न्यूरॉन सेल बॉडीज होते हैं और ये यहाँ पर इतना ज़्यादा मात्रा में रहते हैं कि उसका अपीयरेंस ग्रे हो सकता है। तो अभी तक क्वेश्चन क्या क्या आ सकता है, फॉल ब्रेन में कौन कौन सा पार्ट आता है, ठीक है। ब्रेन का मेजर पार्ट क्या से कवर होता है, ठीक है। ब्रेन डिवाइड होता है 2 पार्ट में, उसको क्या कहते हैं। कौन सा ऐसा है, ये ट्रैक ऑफ नर्व फाइबर्स है जो हेमिस्फेयर को कनेक्ट करता है, ठीक है। ये जो लेयर हैं जो सेरिब्रल हेमिस्फेयर, उसको कवर कौन करता है, ठीक है। सेरिब्रल हेमिस्फेयर ग्रेइश अपीयरेंस का होता है, क्यों होता है, ये आपका क्वेश्चन पूछ सकता है। तभी तक हमने इतना क्वेश्चन डील कर लिया है, ठीक है। ये जो सेरिब्रल कॉर्टेक्स है, ये और क्या क्या का बना होता है, तो ये मतलब ये क्या क्या से इसमें होते हैं, तो मोटर एरियाज होते हैं, सेंसरी एरियाज होते हैं। क्या क्या, मोटर एरियाज होता है, सेंसरी एरियाज होता है। और इसमें ये लार्ज रीजन जो होता है वो नाइदर क्लियरली सेंसरी नॉर मोटर इन फंक्शन, मतलब कुछ मोटर होते हैं, कुछ सेंसरी होते हैं, और लार्ज एरिया होता है जहाँ पे नहीं मोटर होता है नहीं सेंसरी होता है, तो उसको क्या कहते हैं, उसको एसोसिएशन एरियाज कहते हैं। और ये मेनली काम क्या करता है, तो इसके फंक्शन बहुत कॉम्प्लेक्स होते हैं। इंटरसेंसरी एसोसिएशन, मेमोरी और कम्युनिकेशन का काम करता है, ठीक है। फाइबर ऑफ ट्रैक जो इसको कवर करता है वो किसके द्वारा होता है, माइलिन शीथ के द्वारा होता है, और जो सेरिब्रल हेमिस्फेयर के इनर पार्ट को बनाता है। ये क्या करेगा, ये वाइट अपीयरेंस देगा, ठीक है, इसलिए इसको वाइट मैटर कहते हैं। अब वाइट मैटर क्या होता है, तो यहाँ से समझिए,
जो फाइबर कवर करता है माइलिन शीथ को और इनर पाथ बनाता है सेरिब्रल हेमिस्फेयर को, वो क्या करेगा, एक ओपैक वाइट अपीयरेंस देगा। उसी को हम क्या कहेंगे, वाइट मैटर कहेंगे। तो ग्रे मैटर किसको कहते हैं ये समझ में आ गया, वाइट मैटर किसको कहते हैं ये समझ में आ गया। ग्रे मैटर क्या होता है, सेरिब्रल कॉर्टेक्स को ही हम ग्रे मैटर कहते हैं, क्योंकि ये ग्रेइश अपीयरेंस करता है। और ये क्यों होता है, तो न्यूरॉन सेल बॉडी के द्वारा के कारण। वाइट मैटर वाइट क्यों होता है, तो ये मेनली जो हमारा माइलिन शीथ है उसको कवर करता है और ये हमारा सेरिब्रल हेमिस्फेयर का इनर पार्ट होता है और इसका अपीयरेंस वाइट होता है, इसलिए इसको वाइट मैटर कहते हैं। जो हमारा सेरिब्रम है ना, वो रैप होता है एक स्ट्रक्चर के चारों ओर, उसको हम क्या कहते हैं, थैलमस। ठीक है, अगर पूछेंगे कि थैलमस की सेरिब्रम जो है वो किस स्ट्रक्चर के चारों ओर रैप होता है, तो हमारा थैलमस के द्वारा। पिक्चर में देखिए ये हमारा क्या है, थैलमस है, इसी में ये सब क्या है, हमारा स्ट्रक्चर है सेरिब्रम का। ठीक है, यहाँ तक समझ में कोई दिक्कत नहीं है। और ये जो थैलमस है इसको हम रिले सेंटर भी कहते हैं। ठीक है, ये मेजर कोऑर्डिनेटिंग सेंटर होता है सेंसरी और मोटर सिग्नलिंग का। ठीक है, अदर इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ ब्रेन क्या है, हाइपोथैलेमस। ठीक है, हाइपोथैलेमस रहता कहाँ है, तो थैलमस के बेस पे। देखिए ये हमारा हाइपोथैलेमस है, इसके नीचे क्या होता है, हाइपोथैलेमस रहता है। यहाँ तक समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हाइपोथैलेमस का अगर कोई फंक्शन पूछेगा तो ये क्या करता है, ये कंट्रोल करता है बॉडी टेम्परेचर को, भूख लगता है, प्यास लगता है। ठीक है, इसमें और क्या क्या रहते हैं, तो न्यूरो सेक्रेटरी सेल रहते हैं जो सेक्रेट करता है हार्मोन्स। कौन सा हार्मोन, तो हाइपोथैलेमिक हार्मोन। अब क्या कह रहा है, जो इनर पार्ट है सेरिब्रल हेमिस्फेयर का और कुछ डीप स्ट्रक्चर एक साथ मिलके, अब डीप स्ट्रक्चर जैसे कि एमिगडाला, हिपोकैम्पस, ये सब मिलके एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनाता है। उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं लिम्बिक लोब। लिम्बिक लोब या लिम्बिक सिस्टम। अगर कोई पूछेगा लिम्बिक लोब या लिम्बिक सिस्टम क्या है, तो इनर पार्ट ऑफ सेरिब्रल हेमिस्फेयर और कुछ डीप स्ट्रक्चर जैसे कि एमिगडाला, हिपोकैम्पस सब मिलके एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनाता है जिसको हम लिम्बिक लोब या लिम्बिक सिस्टम कहते हैं। ये हाइपोथैलेमस के साथ मिलके क्या क्या काम कर सकता है, तो सेक्सुअल बिहेवियर का रेगुलेशन, इमोशनल रिएक्शन जैसे कि एक्साइटमेंट, प्लेजर, रेज, फियर, ये सब को कंट्रोल करता है और ये मोटिवेशन को भी कंट्रोल करता है। ठीक है, अब आते हैं मिड ब्रेन में। मिड ब्रेन कहाँ था, तो चलिए पिक्चर में पहले देख लेते हैं। ये हमारा है मिड ब्रेन, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, ये हमारा मिड ब्रेन है। ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर आपको समझ में आया होगा। ये लोकेटेड होता है बिटवीन थैलमस या हाइपोथैलेमस ऑफ द फोर ब्रेन एंड पॉन्स ऑफ द हिंड ब्रेन। अब देखना पड़ेगा हिंड या हैंड ब्रेन। ठीक है, तो ये देखिए हमारा क्या यहाँ पर थैलमस और हाइपोथैलेमस है, किसका है ये पार्ट, फोर ब्रेन का। ठीक है, और ये हैंड ब्रेन का कौन सा पार्ट है यहाँ पर, तो यहाँ पर पॉन्स या मेदुला, तो ये दोनों के बीच में है। तो वही कह रहा है कि ये कहाँ पर प्रेजेंट होता है, तो हाइपोथैलेमस और थैलमस जो फोर ब्रेन में है और हिंड ब्रेन का जो पॉन्स है वो दोनों के बीच में ये लोकेटेड होता है। ठीक है, ये कैनाल, एक कैनाल से ये अटैच होता है किसके द्वारा, तो सेरिब्रल एक्वेडक्ट के द्वारा। अब ये देखिए है क्या सेरिब्रल एक्वेडक्ट, मैंने बताया था यहाँ पर क्या होता है, हमारा थर्ड और फोर्थ वेंट्रिकल होता है, थर्ड वेंट्रिकल होता है, यहाँ पर हमारा फोर्थ वेंट्रिकल होता है। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक हमारा CHF कैसे आता है, तो एक ये कैनाल के थ्रू आता है। उस कनेक्शन को क्या कहते हैं, सेरिब्रल एक्वेडक्ट कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब जो डोर्सल पोर्शन है मिड ब्रेन का, वो उसमें मेनली 4 रॉन स्वेलिंग होता है जिसको हम कॉर्पोला क्वाड्रिजेमिना कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए 4 स्वेलिंग होता है, उसको क्या कहते हैं, कॉर्पोला क्वाड्रिजेमिना कहते हैं। ठीक है, अब आते हैं हिंड ब्रेन के बारे में या हैंड ब्रेन के बारे में। तो हैंड ब्रेन जो होता है वो उसमें भी 3 स्ट्रक्चर होते हैं। कौन कौन सा, पॉन्स, सेरिबेलम और मेदुला।
चलिए देख लेते हैं। मेदुला को ही मेदुला ऑब्लोंगाता कहा जाता है। तो ये हमारा क्या था, हाइंड ब्रेन है। इसमें कौन कौन सा आ रहा है, पॉन्स, मेदुला और सेरिबेलम। ठीक है, यहाँ तक समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। जो पॉन्स है वो कंसिस्ट होता है फाइबर ट्रैक का, और जो इंटरकनेक्ट करता है डिफरेंट रीजन ऑफ द ब्रेन से। ठीक है, सेरिबेलम है जो बहुत ही ज़्यादा उसमें कॉन्वोल्यूटेड सरफेस होता है। अभी देखे थे ना, छत्ता के टाइप का, अम्ब्रेला के टाइप का वो बना हुआ रहता है, जिससे क्या होता है ना, और ज़्यादा स्पेस मिल जाता है ताकि उसमें ज़्यादा से ज़्यादा न्यूरॉन्स रह सके। जो मेदुला होता है ब्रेन का, वो कनेक्ट होता है स्पाइनल कोड से। तो कैसे समझिएगा, चलिए पिक्चर से समझते हैं। ठीक है, ये हमारा क्या है, यहाँ पर हो गया मिड ब्रेन, यहाँ पर हो गया हमारा पॉन्स, और ये हो गया हमारा मेदुला। ठीक है, अब ये क्या होगा, नीचे चला जाएगा और हमारे स्पाइनल कोड से मिल जाएगा। तो कौन मिलता है, तो मेदुला मिलता है। तो वही यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि मेदुला जो है वो कनेक्ट हो जाता है स्पाइनल कोड से। मेदुला क्या है, क्या का सेंटर है, तो ये कंट्रोल करता है हमारे रेस्पायरेशन को, कार्डियोवैस्कुलर रिफ्लेक्सेस को, गैस्ट्रिक सेक्रीशन को। ठीक है, अब जो ब्रेन स्टेम है इसमें मेनली 3 रीजन होता है। ठीक है, अब एक टर्म आएगा जिसका क्या नाम है, ब्रेन स्टेम। अब इसमें इसके अंदर अंदर कौन से आते हैं, मिड ब्रेन आता है, पॉन्स आता है, और मेदुला ऑब्लोंगाता आता है। तो इस तरह से अगर आपको कोई बोले कि इस पिक्चर को देख के बताइए कि यहाँ पर ब्रेन स्टेम कहाँ है, तो ये हमारा ब्रेन स्टेम है। इसमें क्या क्या आ जाएगा, मिड ब्रेन आ जाएंगे, पॉन्स आ जाएगा, और मेदुला आ जाएगा। तो MPM, या तो MP बोलिए या PM बोलिए, तो ऐसे याद रख लीजिए। पहले वो MP बना, फिर वो जाके PM बन गया। ठीक है, यहाँ तक समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। ठीक है, अब ये ब्रेन स्टेम का काम क्या होता है, ये कनेक्शन बनाता है किसके किसके बीच, तो ब्रेन और स्पाइनल कोड के बीच। तो मान लीजिए हमारा ब्रेन है या स्पाइनल कोड, इसके बीच का कनेक्शन कौन करता है, तो ये हमारा ब्रेन स्टेम। और इसमें कौन कौन सा आता है, मिड ब्रेन, पॉन्स और मेदुला ऑब्लोंगाता आता है। अगले वीडियो में अब रिफ्लेक्सेस एक्शन एंड रिफ्लेक्स आर के बारे में पढ़ाएंगे। अगर वीडियो पसंद आया हो और समझ में आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।